मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री मुरलीधर माहौर जी, कृषि मंत्री महाराष्ट्र माणिकराव कोकाटे जी, सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र बाबा साहेब पाटिल जी, जिनके निमंत्रण पर आज हम सब यहां आए हैं, नाफेड के अध्यक्ष श्री जेठाभाई जी, और आज विशेषकर महाराष्ट्र और देश भर से आए हुए सभी सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए सहकारिता एक आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, परंतु भारत के लिए सहकारिता एक हमारे पारंपरिक जीवन का दर्शन है। साथ में आना, साथ में सोचना, साथ में काम करना, एक ही लक्ष्य के और साथ में जाना और सुख और दुख दोनों में साथ निभाना, ये भारत के जीवन दर्शन की आत्मा है। लगभग 125 साल पुराने सहकारिता आंदोलन ने इस देश के कई उतार चढ़ाव में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, ग्रामीण नागरिक, विशेषकर महिलाएं, उनके जीवन का एक प्रकार से सहारा बनने का काम इस सहकारिता आंदोलन ने किया है। और कई बार जब सहकारिता की चर्चा होती है, छोटी मोटी विफलताओं को आगे कर इस पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। मैं आज स्पष्टता से बताना चाहता हूं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें एक भी विफलता प्राप्त करने वाली इकाई न हो। परंतु सहकारिता आंदोलन के तहत ही अमूल, इफको, क्रिप्को या नाफेड, ये सभी संस्थाओं ने ढेर सारी सफलता की गाथाएं रची हैं। मैं गुजरात से आता हूं। आज अमूल के साथ 36 लाख गरीब बहनें, ग्रामीण बहनें जुड़ी हैं, जिसकी एक भी बहन की पूंजी 100 रुपये से ज्यादा नहीं लगी, और वो 36 लाख बहनों का पुरुषार्थ आज 80,000 करोड़ का टर्नओवर करता है और मुनाफा सीधा वो बहन के अकाउंट में जाता है। चाहे इफको हो, चाहे क्रिप्को हो, चाहे देश भर के छोटे किसानों ने अपने खेत के अंदर पसीना बहाकर उगाया हुआ अनाज, अपनी उपज एमएसपी से भारत सरकार को देनी हो, और वही अनाज गरीबों को मोदी जी की योजना से हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में मिलता है, वो पूरी योजना का एक प्रकार से रीढ़ का हड्डी एनसीसीएफ और विशेषकर नाफेड है। देवेंद्र जी ने अभी एडवांस में कहने के लिए नाफेड के चेयरमैन साहब को भाषण में इंगित किया। मैं देवेंद्र जी को बताना चाहता हूं, ये शुरुआत ऑलरेडी नाफेड ने कर दी है। मक्का और सभी दलहन वो नाफेड की ऐप पर किसान रजिस्टर्ड करा दे
तो उसकी 100% दाल, दलहन और मक्का नाफेड एमएसपी पे खरीद लेगा, और अगर बाजार में मूल्य ज्यादा है तो किसान मुक्त है वो बाजार में बेचने के लिए। ऐसी एक तरफा किसान के तरफ में योजना आज तक नहीं बनी। रेट कम है तो आप दलहन दे दीजिए नाफेड को, रेट ज्यादा है तो आप बाजार में बेच सकते हैं। मक्के का रेट कम है तो आप दे दीजिए एमएसपी पर, ज्यादा है तो ज्यादा मुनाफा कमाइए। और धीरे धीरे सारी चीजों में ये मॉडल ऐप की सफलता को देखते हुए आने वाले दिनों में किसानों से सीधी नाफेड खरीदी करने की शुरुआत करने वाली है। और मित्रों, ये व्यवस्था से किसान अपनी तीनों क्रॉप का बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकता है। अभी मैं उत्तर प्रदेश गया था, वहां के लोग मिले, इन्होंने कहा कभी भी हम उत्तर प्रदेश में 3 क्रॉप इतना पानी होने के बावजूद नहीं होते थे, मगर आप मक्का खरीद रहे हो तो मक्के के कारण उत्तर प्रदेश आज 3 क्रॉप ले रहा है और 365 दिन तक किसान और युवा खेत में बिजी हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज नाफेड ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपक्रम में यहां पर इस सम्मेलन का आयोजन खोला है। आज नाफेड के नए प्रोडक्ट, एफपीओ को अनुदान और गोडाउन बनाने के लिए पैक्स के साथ अनुबंध, ये तीनों टोकन स्वरूप से यहां पर किया गया, जो नाफेड की किसान लक्षी गतिविधि का परिचायक है। मित्रों, मोदी जी ने हमारे अन्नदाताओं को समृद्ध करने के लिए और एक सशक्त इकोसिस्टम इसकी बैकिंग में, इसके सपोर्ट में रखने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। सहकारिता मंत्रालय, मैं तो बचपन से जुड़ा हूं सहकारिता से, इतने सालों से मांग की जाती थी मगर किसी ने पूरी नहीं की, क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है। और कहते थे सहकारिता राज्य का विषय है, केंद्र क्या करेगा। मगर मोदी जी ने इसकी जरूरियत को समझा और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, और उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सहकारिता आंदोलन अनइवन हो गया था। पश्चिम के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इवन गोवा, ये राज्यों में सहकारिता आंदोलन ठीक से फला फूला बढ़ा। उत्तर में भी वो धीरे धीरे क्षीण होता गया, पूर्व में भी क्षीण होता गया, और पूरे देश में अनइवन सहकारिता आंदोलन की स्थिति हो गई। हमने सबसे पहला काम किया राष्ट्रीय स्तर पर इसके डेटाबेस को बनाने का। आज भारत के सहकारिता मंत्रालय के पास और हर राज्य के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास किस गांव में कितनी सहकारी संस्था है उसका डेटा है। ये डेटा है, इसका मतलब होता है कि वैक्यूम भी मालूम है। सहकारिता को एक्सपांड करना है तो कहां करना है वो भी मालूम है। तो सहकारी डेटाबेस से वैक्यूम एरिया को चिन्हित कर कर अब हम देश भर में 2 लाख नए पैक्स बनाने जा रहे हैं। ये 2 लाख पैक्स बनने के बाद देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पर पैक्स नहीं होगी, डेयरी नहीं होगी, मत्स्यिकी की सोसाइटी नहीं होगी, कोई ना कोई प्राथमिक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हर गांव के अंदर होगी। और ये सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी डायमेंशनल होगी। पैक्स डेयरी का भी काम करेंगे, डेयरी पैक्स का भी काम करेंगे, और मत्स्यिकी
कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी काम करेंगे। हमने सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया है। लगभग 71,000 में से 52,000 पैक्स लाइव हो चुके हैं। हर पैक्स का मॉडल बायलॉज बनाकर राष्ट्रीय स्तर से भेजा गया। मुझे आनंद है सभी राज्यों ने इसको स्वीकारा है और इसके अंदर 24 प्रकार के अलग अलग काम पैक्स को करने के लिए अनुमति दी। पैक्स पहले शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस करने का काम करते थे, अब पैक्स सीएससी भी है, पैक्स जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हैं, पैक्स पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं, पैक्स गैस के वितरण का काम भी कर सकते हैं, हर घर नल से जल का मेंटेनेंस भी पैक्स कर सकते हैं, पैक्स गोडाउन भी बना सकते हैं, पैक्स सहकार टैक्सी से भी जुड़ सकते हैं, टैक्स एयर का बुकिंग भी कर सकते हैं, पैक्स रेलवे का बुकिंग भी कर सकते हैं। 22 प्रकार के नए नए काम हमने पैक्स के साथ जोड़कर इसको वायबल बनाने का काम किया है। और कंप्यूटराइजेशन करने के बाद ये सारी अकाउंट की सिस्टम उनके कंप्यूटर में राज्य की स्थानीय भाषा में उपलब्ध करा दी गई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।